जैसे एक शराबी को दारू शराब की लत लगी रहती है ना, उसी तरह एक मांसाहार व्यक्ति को मांस की लत लगी रहती है, लेकिन समझ नहीं पाते। तो वो कहते हैं जो व्यक्ति मीट मछली मांस का सेवन करता है, ना ही मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ, ना ही मैं उसको अपना भक्त मानता हूँ। मांसाहार करने से सोचने समझने की भी शक्ति खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति 80, 90, 100 साल तक जीने वाला है ना, मांसाहार की वजह से उस व्यक्ति का आयु 50, 60 साल में ही खत्म हो जाता है और बीमारियों से ग्रसित रहता है। कहेंगे राम 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 राम, जय श्री राम, खाएंगे गोश्त, ऊपर से खूब मीठी मीठी बातें कहोगे, यार तुम ग्रो कर जाओ, भगवान करे तुम्हारा भला हो, लेकिन तुम्हारे दिल में रहेगा मर जाता है, इसका पैर टूट जाता, ये हो जाता है, इसके साथ वो हो जाता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ओम नमस्ते जी। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं मीट मछली मांस को क्यों छोड़ा। देखो, मैं जो भी चीज बताऊंगा ना, ये नहीं बताऊंगा कि भगवान होते हैं, पाप लगता है, छोड़ दो मत खाओ, ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं सब कुछ लॉजिक के साथ बताऊंगा कि मैं क्यों छोड़ा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर भगवान को आप मानते हो तो आपको तो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए मीट मछली मांस, क्योंकि तुम पूजा भी कर रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम, हनुमान जी, बजरंग बली, दुर्गा माता, उसके बाद तुम मीट मछली मांस भी एक तरफ खा रहे हो। तो लॉजिक क्या है, करना क्या? भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो भाई पूजा कर लो, मीट मछली मांस को त्याग दो। और अगर नहीं मानते हो तो पूजा क्यों कर रहे हो? मीट भी खा रहे हो, पूजा क्यों कर रहे हो? क्या सेंस बनता है इस चीज का? वराह पुराण में जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, वराह अवतार, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मीट मछली मांस का सेवन करता है, ना ही मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ, ना ही मैं उसको अपना भक्त मानता हूँ, और उस मांसाहार से बड़ा अपराधी मेरे लिए और कोई नहीं। अब सोचो, विष्णु भगवान के वराह अवतार, जो कि राम भी थे, कृष्ण भी थे, कह रहे हैं कि जो खाता है ना उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ, ना उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ। और स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मीट मछली मांस का सेवन करता है, उसको ना मृत्यु लोक में सुख मिलती है, और ना ही मृत्यु लोक के बाद दूसरे लोक में जाता है, वहां भी सुख मिलती है। तो चलो, अगर भगवान को नहीं भी मानते हो तो अब मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों छोड़ा हूँ। देखो, सिर्फ अगर यही वजह होता ना कि भगवान को पाप लगता है, भगवान को मानो नहीं तो पाप लग जाएगा, तब मैं शायद नहीं छोड़ पाता। लेकिन मैं क्यों छोड़ा हूँ उसका असली वजह बता रहा हूँ। देखो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जो तुम्हारा एक मन नहीं है, जो तुम्हारे साथ सब खेल खेलता है, इस चीज को समझो। अगर तुम मीट मछली मांस खाओगे ना, तुम्हारा मन चंचल होगा, मन चंचल होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर एक चीज समझ लो, जिस व्यक्ति का मन चंचल होता है कुछ नहीं कर पाता है। अगर इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का मन चंचल ना हो ना, तो हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, हर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी होगा। ये समझ लो, इतना सब कुछ मन का ही खेल है, मन सब करवाता है। और जो तुम्हारा मन है ना, तुमको अच्छी चीजें कभी नहीं करने देगा। तुमको अगर कोई काम करना हो आज, तो तुम्हारा मन कहेगा नहीं यार कल कर लेंगे, आज चलो थोड़ा रील देख लो, आज चलो थोड़ा पिज्जा खा लो। तुम सोचोगे ना कि मैं कल से रनिंग करूंगा, अच्छी डाइट पे रहूंगा, ये करूंगा, तो तुम्हारा मन तुमसे कहेगा अट पागल हो, आज खाओ, कल से करना है ना, आज खा लो सब ठूस ठूस, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, मोमो खा लो। वजन तुमको कम करना है तो क्या हुआ, करना है तो कल से करना है। अब फिर जब कल आएगा फिर कहेगा अरे यार एक दिन और खा लो, ऐसे ऐसे करके तुमको परेशान करेगा। ये सब मन ही करवाता है। और जो मीट मछली मांस खाते हो ना, सब मन करवाता है। और मीट मछली मांस खाने से तुम्हारा मन चंचल रहेगा, तुम्हारे इंद्रियों पे तुम्हारा काबू नहीं रहेगा। 84 लाख योनियों में, इस पूरे धरती पे 84 लाख तरह के जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सब कुछ मिला के 84 लाख तरह के जीव हैं, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य। भगवान ने जब बनाया था ना लोगों को, इंसान को, सभी लोगों को जब बनाया था ना, तो जो इंसान है उसको भगवान ने शाकाहारी वाली श्रेणी में रखा था कि तुम शाकाहारी के लिए बनाए गए हो। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे तो जो भी जानवर है ना, जो भी मांस खाता हो, अपने देखोगे अपनी जीभ से पानी पीता है। क्या तुम अपनी जीभ से पानी पीते हो? नहीं पीते हो। उनकी आंखें रात में चमकती हैं छल 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 छल, जो मांसाहार करते हैं। इंसान की चमकती हैं? नहीं चमकती हैं। सबसे पहले तो पाप लगता है। अगर भगवान को मानते हो तो, मानते हो ना, सब लगभग मानते हैं, लेकिन कहेंगे राम 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 राम, जय श्री राम, खाएंगे गोश्त। मानसिक लेवल पे डिस्टर्ब करता ही है। जो डिप्रेशन में रहते हो, टेंशन में रहते हो, जलन में रहते हो, ईर्ष्या में रहते हो, घृणा में रहते हो, उस सब का देन है मांसाहार। भगवत गीता को मानते हो ना? हिंदुओं का सबसे जो पवित्र ग्रंथ है वह श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने खुद ज्ञान दिया है और मांसाहार को लेकर कहा है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसका मन शांत नहीं रहता, चंचल रहता है, उसके अंदर से दया का भाव निकल जाता है, मोह माया निकल जाता है, उसके अंदर की जो कोमलता होती है सब खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज, उसका आयु घट जाता है। जो व्यक्ति 80, 90, 100 साल तक जीने वाला है ना, मांसाहार की वजह से उस व्यक्ति का आयु 50, 60 साल में ही खत्म हो जाता है और बीमारियों से ग्रसित रहता है। जो व्यक्ति मीट मछली मांस खाता है, सबसे पहले जो खाओगे ना तो तुम्हारे पेट में जाएगा। पेट में जाएगा तो देखो
इंसानों का क्या है, जो पाचन क्रिया बहुत ही घुमावदार है, बहुत ही उसमें घूम घूम के जाता है। जब खाओगे तो जाएगा पेट में और वहाँ पे काफी दिन तक रहेगा, और जब तुम्हारे पेट में कोई भी चीज रुकेगा वहां से बीमारियां उत्पन्न होनी तय है। सबसे बड़ी जो बीमारी उत्पन्न होती है ना, जब जो भी बीमारी उत्पन्न होती है ना, सबसे ज्यादा चांस है कि वो पेट से ही शुरू होती है। अगर इंसान का पेट साफ हो ना तो उसको कोई भी बीमारी होगी ही नहीं। तुम खाते हो गोश्त, तुम्हारे पेट में जाता है, वहां पे रुका रहता है, उसके बाद तुम दवा खाते हो, गैस बन गया, डकार आ रहा है, कुछ खा रहे हैं अच्छे से पच नहीं रहा है, तो बताओ जब तुम खा रही हो गोश्त, तुम्हारे जाकर वहाँ पे नली में फंसा हुआ है, तुम अच्छा चीज भी खाओगे तो वो भी जाकर वहीं पे खराब हो जाएगा, नहीं तुम्हारे शरीर में लगेगा। लोग बताते हैं कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओगे तो ताकत होगी, इसमें ताकत होती है, कुछ नहीं तो उससे बीमारियां होती हैं। और तुम्हारी खाने की वजह से ना जो मुर्गियां हैं, जो बकरे, इन सभी लोगों को ना इंजेक्शन लगाया जाता है कि ये लोग जल्दी से मोटे हो जाएं, भले कितना भी बीमारी उनको हो लेकिन मोटे हो जाएं, और मोटे होने के बाद तुमको बेच दिया जाए, तुम खा लो, उनको पैसा मिल जाए। उन लोगों को इससे जरूर थोड़ा भी मतलब नहीं होता कि तुम हेल्दी रहो, उन लोगों को बस ये मतलब कि बस खाओ। और जो मीट मछली मांस है ना, दारू शराब से भी ज्यादा लत वाली चीज है, ये समझ लो। जैसे एक शराबी को दारू शराब की लत लगी रहती है ना, उसी तरह एक मांसाहार व्यक्ति को मांस की लत लगी रहती है, लेकिन समझ नहीं पाते हो तुम लोग। इसको समझो, मांसाहार करने से सोचने समझने की भी शक्ति खत्म हो जाती है, एकदम पूरा भ्रष्ट हो जाता है माइंड। ऐसा राक्षसी भोजन है ना, राक्षसी वाली दिमाग भी आएगी, जलन करोगे, ईर्ष्या करोगे, ऊपर से खूब मीठी मीठी बातें कहोगे, यार तुम ग्रो कर जाओ, भगवान करे तुम्हारा भला हो, लेकिन तुम्हारे दिल में रहेगा मर जाता, इसका पैर टूट जाता, ये हो जाता, इसके साथ वो हो जाता, वो रहेगी। मीट मछली मांस जब तक नहीं छोड़ोगे तुम्हारे दिल में सारी चीजें आती रहेंगी। देखो, जब मीट मछली मांस को छोड़ोगे ना, तुम्हारे अंदर आत्मबल आएगी। तुम अगर सोचोगे कि मैं अपने वेट को कम करना चाहता हूँ, फिर आप अपने मैं वेट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो चीज तुम कर लोगे। सुबह उठ के अपना जो भी करना, एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, वो सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब तक तुम मीट मछली मांस खाओगे तुम्हारे आत्मबल वो मजबूत नहीं होगा। तुमको बस वो घुमाता ही रहेगा, यार कल से कल से कल से ऐसा करता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज मुझे एक नहीं समझ में आती है कि यार तुम देखो, या तो भगवान को मानो या तो ना मानो, तुम दोनों करते हो। मीट मछली मुर्गा भी खाओगे, पूजा भी करोगे, क्या सेंस है इस बात का? क्या मैं समझू, भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो? दिक्कतें है ना, भगवान को तो सब मानते हैं लेकिन भगवान का कोई नहीं मानता है। मीट मछली मांस खाओगे ना, तुम्हारे अंदर गुस्सा भरी रहेगी, जिद भरी रहेगी, बीमारी से तुम ग्रसित रहोगे, ना समझ लो। और देखो, भगवान भी एक चीज कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान का हम कहाँ सुनते हैं, करते हैं अपनी वाली। भगवान क्या कहते हैं कि तुम उनकी वाली करो, भगवान वाली, फिर तुमको जो चाहिए ऑटोमेटिक तुमको मिलता रहेगा, तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमको कहाँ कर पा रहे हो, खाओगे कुछ। जय श्री राम, जय श्री राम, व्हाट इज दिस सेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। राम राम।